दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज के वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग के बारे में। लॉ ऑफ एवरेज कहने का मतलब है औसत का नियम। और औसत के नियम में आप सभी लोग जानेंगे औसत का नियम किसे कहते हैं, औसत के नियम में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है, बड़ी सोच क्या है, प्रबल इच्छा क्या है, लेवरेज इनकम क्या है। साथ ही आप इसमें जानेंगे लगातार प्रयास किसे कहते हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छा और बहुत ही खास ट्रेनिंग होने वाला है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार से होता है और आपको किस प्रकार से क्या काम करना है, कब आपको प्रमोशन मिलेगा, वो सभी की प्रकार की जानकारी जो है आपको लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औसत का नियम किसे कहते हैं। ये ट्रेनिंग का नाम है औसत का नियम, और औसत का नियम किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। तो चलिए, औसत का नियम किसे कहते हैं ये जानते हैं। उत्तर है, असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं। जैसे कि गरीब से अमीर, अगले लेवल का प्रमोशन। मान के चलिए कि आप गरीब हैं और 2 साल बाद अमीर बन जाते हैं। तो इसके बीच में कितना दूरी तय किए, कितना समय लगाए। तो हमारा समय लगा, हमारा टाइम लगा, वो 2 साल का लगा। तो गरीब से अमीर बनने में जितना हमें समय लगा, जितना दूरियां तय करनी पड़ी, जितना हमें कामकाज किया, जितना टीम बढ़ाया और प्रमोशन लिया, तो इसके दरमियान जो भी हमारा समय गया, हमारा काम गया, काम लगा, तो असफलता से सफलता के बीच जो हमने समय को गवाया, उसी को बोलते हैं औसत का नियम। और कोई भी काम करते हैं तो औसत के नियम के अनुसार करते हैं। कि जैसे कि मान के चलिए आप अभी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या फिर आपका अभी ज्वाइनिंग हुआ है, अगर आप चाहे तो तुरंत प्रमोशन ले सकते हैं टीम बना करके, लेकिन अभी प्रमोशन लेने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास टीम नहीं होंगे। तो अप्रोच करने में मतलब कि करेंगे तभी आपके पास टीम बनेगा। तो गरीब से अमीर बनेंगे या फिर अगले लेवल का प्रमोशन लेंगे, उसके बीच में जितना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा समय लगेगा, उसी को बोलते हैं औसत का नियम। यानी कि नाकामयाब से कामयाब बनना ही औसत का नियम कहलाता है, और उसके बीच में जितना समय लगता है उसी को औसत का नियम कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है। लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग जो है, औसत का नियम ट्रेनिंग जो है, इस ट्रेनिंग में टोटल 6 टॉपिक पर बात किया जाता है। जो उत्तर में यहाँ पर देख सकते हैं। पहला में है बड़ी सोच, दूसरा में प्रबल इच्छा, तीसरा में लेवरेज इनकम, चौथा में विकल्प, पांचवा में है विश्वास, छठा में लगातार प्रयास। तो चलिए बारीकी तरीके से जानते हैं हम लोग कि बड़ी सोच किसे कहते हैं। सोच तो आप लोग जानते होंगे। प्रबल इच्छा, लेवरेज इनकम, विकल्प, विश्वास, लगातार प्रयास क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बड़ी सोच के ऊपर कि आखिर बड़ी सोच हम किसे कहते हैं। तो बड़ी सोच का परिभाषा है, अपने जरूरत से ज्यादा सोचना तथा गांव समाज से हटकर सोचना बड़ी सोच कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए बड़ा घर बनाना, महंगी गाड़ियां लेना। मान के चलिए कि अपने जरूरत से ज्यादा कैसे सोच रहे हैं। आप 15-20 हज़ार कमाने लायक हैं अभी, और आप कमा रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये, तो अपने जरूरत से ज्यादा कमा रही हैं। और गांव समाज से हटकर सोचना, गांव समाज से क्या हटकर सोच रहेंगे। गांव समाज के लोग सोचते हैं किसी प्रकार से मुझे टू व्हीलर या थोड़ा MT-15 या फिर कोई महंगी गाड़ियां, दो व्हील मतलब टू व्हीलर ही आए, तो वो छोटी सोच हो जाती है। लेकिन आप वही सोचे कि हम फोर व्हीलर ले, मर्सिडीज ले, या फिर ब्लेनो वगैरह फोर व्हीलर ले, तो ये आपका गांव समाज से हटकर हो गया। गांव समाज से हटकर सोचे, तो अपने जरूरत से ज्यादा सोचना और गांव समाज से हटकर सोचना ही बड़ी सोच कहलाता है। बड़ा घर बनाना, बहुत सारे लोग हैं जो कि दो अभी के समय में 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए में घर बना के खुश हैं। लेकिन आप करोड़ों के घर बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपका गांव समाज से हटकर हो गया। गांव समाज से और अपनी जरूरत से हटकर हो गया, तो ये आपका बड़ा सोच कहला गया। वैसे आपका सोच क्या है, आप कितना बड़ा घर बनाना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। तो यही होता है बड़ी सोच। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको बड़ा सोच बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप गांव समाज से हटकर सोच रहे हैं, आप बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक है, वो है प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा किसे कहते हैं, उसका परिभाषा है प्रबल इच्छा का, अपनी इच्छा को किसी भी परिस्थिति में ना बदलना प्रबल इच्छा कहलाता है। जैसे कि अगले लेवल का प्रमोशन। मान के चलिए मैं अभी PD लेवल पे काम करता हूँ, या फिर OD लेवल जिसको बोल सकते हैं, रेलवे में OD लेवल चलता है, और मुझे SD बनना है। तो उसके बीच में हमें बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ, खाने पीने में दिक्कत होगी, हमारा जो गेस्ट है या फिर हमारा टीम है जो नहीं बन पाएगा, तो हम सोचेंगे कि ये हम काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये आपका दुर्बल इच्छा हो गया। प्रबल इच्छा कहने का मतलब है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इस महीने में नहीं मिला, लेकिन अगले महीने में मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपनी इच्छा को ना बदलना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा काम मुझसे काम नहीं होगा,
अपनी इच्छा को मजबूत रखना है। तो इसी को बोलते हैं प्रबल इच्छा। किसी भी परिस्थिति में अपने इच्छा को ना बदलना ही प्रबल इच्छा कहलाता है, जिससे अगले लेवल का प्रमोशन दिलाना। तीसरा जो टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज में, वो है आपका लेवरेज इनकम का। लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? लेवरेज इनकम को आपने जान लिया होगा बीईसी क्लास में, बीईसी ट्रेनिंग में। तो यहाँ भी जान लेते हैं लेवरेज इनकम किसे कहते हैं। अपने समय को दूसरे लोगों के पास मल्टीप्लाई करके पैसे कमाना लेवरेज इनकम कहलाता है। जैसे कि ठेकेदार, डायरेक्ट सेलर। ठेकेदार लोग जो है अपने नीचे 10-15 लोग काम पर लगा लेता है, वो काम नहीं करता फिर भी उसका पैसा आता रहता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर लोग करते हैं, अपने नीचे डाउनलाइन बुला लेते हैं, अपना टीम बना लेते हैं, और अपने डाउनलाइन या टीम के माध्यम से अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं। उससे उनका इनकम बनता है, उनका लेवल बढ़ता है। तो इसी को बोलते हैं लेवरेज इनकम। यानी कि आपके पास 24 घंटे का समय है एक दिन में, लेकिन अपने समय को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने टीम बना करके, अपने डायरेक्ट सेलर में, अपने डाउनलाइन बुला करके। तो अपने समय को दूसरे लोगों के पास मल्टीप्लाई किए, गुना किए। तो अपने समय को दूसरे लोगों के पास मल्टीप्लाई करके पैसे कमाना ही लेवरेज इनकम कहलाता है। और आप जो काम कर रहे हैं वो एक लेवरेज इनकम कर रहे हैं, ना कि लीनियर इनकम। अपने समय को नहीं बेच रहे हैं, बल्कि समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे के साथ। आप काम नहीं करेंगे 2-3 घंटे तक तो, या फिर एक दिन भी नहीं काम करेंगे, उससे आपको कोई आपके टीम पे या फिर आपके जो प्रमोशन है या आपका इंसेंटिव है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लेवरेज इनकम इसी को कहते हैं कि अपने नीचे 10-15 लोग या फिर जितना बना सके उतना टीम बना करके काम करिए और अपना प्रोडक्ट को सेलिंग कीजिए, जिससे आपका लेवल, आपका प्रमोशन हो सके, आपका इंसेंटिव बढ़ सके। लेवरेज इनकम इसी को बोलते हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई करके दूसरे लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके पैसे कमाना ही लेवरेज इनकम कहलाता है। जैसे कि ठेकेदार लोग करते हैं, डायरेक्ट सेलर लोग कर रहे हैं अभी के समय में। चौथा आपका टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज में, वो है विकल्प का। विकल्प किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है किसी कंपनी में काम करने का मौका मिलना विकल्प कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए मैं गेलवे कंपनी में काम करता हूँ, और RHI कंपनी का भी आपने नाम सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विकल्प नहीं चुन पाते हैं। जैसे कि बाहर के समय में बाहर जाएंगे काम करने के लिए, तो इधर उधर लोग जो है भटकते रहते हैं, उसको विकल्प की सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन काम करे, कौन ऑप्शन चुने। हम बाहर की दुनिया में जाए या फिर डायरेक्ट सेलिंग करें। डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, नॉमिनी फैसिलिटी मिलने वाली है, और साथ ही आपको मिलेगा स्टार बनने का मौका, जहाँ से रॉयल्टी इनकम भी कमा सकते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में आपको नॉमिनी फैसिलिटी नहीं मिलती है, और अभी के समय में नौकरी में से भी नॉमिनी फैसिलिटी हटा दिया गया है। तो बाहर में कहीं नॉमिनी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ना ही कहीं रॉयल्टी कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पर आप नॉमिनी फैसिलिटी और रॉयल्टी इनकम के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा बिजनेस है और अच्छा ऑप्शन है आप सभी को करने के लिए। पांचवा टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज में, वो है विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है उसे विश्वास कहते हैं। जैसे कि माँ बाप अप्लाई, यानी कि हम किसी व्यक्ति को देखें, जैसे कि मेरा माँ बाप है और उसके अंदर मेरा श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रहा है कि वही मेरे माता पिता, क्योंकि मैं बचपन से वहाँ उसके साथ खेला बड़ा पला। तो ये श्रद्धा भाव अपने अंदर पैदा हो गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप माँ बाप पर विश्वास करते हो, उसी प्रकार से जिस डायरेक्शन कंपनी में गए हैं उसके साथ भी आपको श्रद्धा भाव रखना होगा जो आपको बुलाया है। आपका अपलाइन, अपलाइन के ऊपर जिस प्रकार से अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास करते हो, उसी प्रकार से आपको अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपके माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उसी प्रकार से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका अपलाइन जो है जीरो से हीरो बनाएगा, अच्छा डायरेक्ट सेलर बनाएगा, अच्छा बिजनेसमैन बना देगा, और अच्छा खासा लेवल का प्रमोशन दिलाएगा, और साथ ही अच्छा खासा इनकम इंसेंटिव भी कमाने लायक बना देगा। तो अपलाइन के ऊपर अपने श्रद्धा भाव बनाए रखना चाहिए, विश्वास हमेशा रखना चाहिए। छठा जो आपका है लॉ ऑफ एवरेज में, वो है लगातार प्रयास का। लगातार प्रयास किसे कहते हैं? किसी भी खेल या काम को बार बार करना लगातार प्रयास कहलाता है। जैसे कि ड्रीम लेवल अचीव करना। मान के चलिए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट में बार बार हार जा रहा हूँ, लेकिन किसी साल ऐसा आएगा, किसी दिन ऐसा आएगा कि मैं जीतूंगा। तो ये क्या हो गया? हम हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हारते रहेंगे, किसी ना किसी दिन तो जीतेंगे ही। उसी प्रकार से जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उस लेवल के बाद दूसरा लेवल अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं और अचीव नहीं हो रहा है, 2-3 महीने आपका लेट हो रहा है, तो उससे हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं होनी है। जितना बार आप नाकामयाब होंगे, उतना बार आपको हर किसी प्रकार न किसी प्रकार का सीख मिलता रहेगा, और उस सीख को, उस गलती को आप सुधारेंगे और अपने ड्रीम लेवल को अचीव कर लेंगे। और ड्रीम लेवल अचीव करने के बाद अपने हर उस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, हर सपने को पूरा कर सकते हैं जो आप सोचे हैं, अपना ड्रीम बनाए हैं। तो लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, इस काम में मैं नहीं, इस काम में, ये काम जो है मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। जो हार गया वो बैठ नहीं सकता है, फिर से प्रयास कर सकता है।
तो जितना बार आप नाकामयाब होंगे उतना बार आप फिर से आपको प्रयास करना है, बस बोलना है एक बार और, एक बार और एक बार करते करते किसी ना किसी दिन आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप ड्रीम लेवल को अचीव कर लेंगे। तो लगातार प्रयास करते रहना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो से लॉ ऑफ एवरेज ट्रेडिंग की सभी जानकारियां ले पाए।